नेल्सन मंडेला अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे और वो गांधी की ही तरह अहिंसा में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्हें अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला ने जिस तरह से रंगभेद के खिलाफ अपना अभियान चलाया, इससे उन्होंने दुनिया भर को अपनी ओर आकर्षित किया। इसलिए उन्हें भारत सरकार ने 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी हैं। उन्हें 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को ईस्टर्न केप साउथ अफ्रीका संघ में हुआ। इनकी माता का नाम नोस केनी और पिता का नाम गेडला हेनरी था। इनके पिता जनजातीय सरदार थे और वहां की स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते हैं। नेल्सन मंडेला ने 12 वर्ष में ही अपने पिता को खो दिया। नेल्सन मंडेला की प्रारंभिक शिक्षा क्लार्कबेरी मिशनरी स्कूल से हुई और मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से उन्होंने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद मंडेला ने फोर्ट हरे के यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए अपनी पढ़ाई शुरू की, लेकिन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने की वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई साउथ अफ्रीका यूनिवर्सिटी से पूरी की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने जोहानसबर्ग में ही रहने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने कई नौकरियां भी की। नेल्सन मंडेला के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1942 से हुई, पर उन्हें राजनीति में पहचान तब मिली जब वे 1944 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, जिसके बाद एएनसी यूथ लीग की स्थापना में नेल्सन मंडेला का काफी योगदान रहा। बाद में उन्हें एएनसी यूथ लीग का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1956 से 1961 के बीच उन पर और उनके सहयोगियों पर रंगभेद के खिलाफ प्रदर्शन की वजह से देशद्रोह का मुकदमा चला और 5 साल की सजा हुई। 1962 में उन्होंने नस्लवादी व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए। इसके चलते उन्हें मजदूरों को प्रदर्शन के लिए उकसाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। इसी सजा के दौरान वो 27 साल रॉबिन द्वीप के कारागार में रहे। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को साथ किया और उनके हक के लिए रंगभेदी विरोधी कार्य करते रहे और जेल में रहने के दौरान उनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई। जेल में उनके सहयोगी और उनकी प्रसिद्धि के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर नस्लीय भेदभाव खत्म करने का दबाव बढ़ने लगा। 1989 में साउथ अफ्रीका में एफडब्ल्यू क्लार्क की सरकार आई और उन्होंने नेल्सन और उनकी पार्टी के संघर्षों को देखते हुए अश्वेतों पर लगे सारे प्रतिबंधों को हटा दिया और 1 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आ गए। इसके बाद 1994 में अफ्रीका में प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव हुए। इस बार अश्वेतों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला और इस चुनाव में बहुमत के साथ 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। वे 1994 से 1999 तक साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश की शांति और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम किया और एक नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। नेल्सन मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थानों द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 18 जुलाई को उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हो गई। नेल्सन मंडेला ने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम की बुक भी लिखी, जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया। यह किताब उन्होंने 1974 में जेल में लिखी थी। यह किताब उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और 27 वर्ष की सजा के बारे में है।